फिर याद किए गए पूर्व सीएम अर्जुन सिंह। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई पुण्यतिथि। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। सरगुजा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। नाबालिग बेटे ने की अपने ही मां बाप की हत्या, शव को घर में ही दफनाया। सूरजपुर में बैंक लूटने की कोशिश करते चोर हुए फरार। बैंक का सायरन बजते ही पड़ोसियों ने दिखाई सजगता। सूचना के 2 घंटे बाद पहुंची पुलिस। नरसिंहपुर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे बैंक कर्मचारी। सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे लोग। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मंडला जिले के नैनपुर में कांवड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। हनुमानगढ़ी समिति ने किया यात्रा का आयोजन। महाशिवरात्रि के मौके पर किया जलाभिषेक। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धांजलि सभा में अर्जुन सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हमारे प्रदेश के गौरव, देश के दैदीप्यमान नक्षत्र परम आदरणीय अर्जुन सिंह जी की पुण्यतिथि है। हम आज उन्हें विनम्रता पूर्वक याद करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अर्जुन सिंह जी का व्यक्तित्व इतना महान था कि उसे चंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उनका काम करने का ढंग इतना अद्भुत रहा। राजगढ़ जिले में पुलिस के चरित्र को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। गुना नानाखेड़ी पिपरौदा चौराहे में नाबालिग लड़की के साथ मोहल्ले में ही रहने वाले अजय धाकड़ पिछले 1 साल से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहा था। कई बार मौखिक रूप से समझाया गया और पुलिस थाने में दिनांक मार्च 2021 से अगस्त 2021 के बीच रिपोर्ट भी दर्ज की गई, जिसमें आरोपी अजय धाकड़ के खिलाफ छेड़छाड़ मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया था। लेकिन सिर्फ मामला दर्ज ही किया और लापरवाह पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि नाबालिग कोचिंग जा रही थी और तभी उसने दोबारा छेड़छाड़ की कोशिश कर दी। लड़की ने उस लड़के को पीट दिया और विडंबना यह है कि लापरवाह पुलिस ने उल्टा उसी लड़की के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर जेल में डाल दिया है। नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत जिला ब्यूरो राजगढ़। ब्यावरा विधानसभा ब्यावरा क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं। ब्यावरा साहू समाज के लोग आए हैं। गुना जिले के जो कुमारी संध्या साहू है उसके खिलाफ प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करी है। और क्या मामला है पूरा हम जानते हैं। ब्यावरा साहू समाज के हमारे साथ में बताइए आप, आपका नाम बताइए। मैं विष्णु साहू, पूर्व पार्षद। जो संध्या साहू के साथ हुआ है वो हम साहू समाज वालों को बहुत दुख हुआ है कि जो फरियादी होके उनको जेल में बंद करा है और जेल में बंद करने के बाद और उनको धमकी दे रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो फरियादी है उनको जेल से रिहा किया जाए और जो मुजरिम है उसको बंद किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मामला पूरा किया, थोड़ा सा आपको जानकारी है, बताइए थोड़ा सा। संध्या साहू उसको, जो संध्या साहू थी उसको बार बार परेशान करते थे, उससे अश्लील बातें करना, वीडियो भेजना। ये उस लड़के की जो मानसिकता थी, अजय धाकड़ उसका नाम है, छेड़छाड़ करता था। हम यहाँ सभी समाज के बंधुओं के द्वारा एसडीएम महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसके अंतर्गत हमने ये मांग की है कि संजय साहू का जो परिवार आज फरियादी होकर जेल में बंद है, उनको तुरंत रिहा किया जाए एवं जो अजय धाकड़ नाम का व्यक्ति है जो संजय साहू को बार बार परेशान करता था, जिसकी रिपोर्ट प्राथमिकी गुना में की गई थी, जिसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वो धाकड़ बराबर बेटी को परेशान करता रहा, जिससे प्रस्तुत आरोप उनके परिवार के द्वारा मारपीट अजय धाकड़ के साथ की गई, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके परिवार को जेल में डाल दिया। संजय साहू की आत्मरक्षा की कीमत जेल जाकर चुकानी पड़ रही है। लड़की ने दोबारा कोशिश की उस लड़के से बचाव की और उसे
मार दिया, या कहा जाए कि अपना बीच बचाव किया। तो इस चक्कर में जो कहा जाता है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये जो भी जितने मध्य प्रदेश के अंदर नारे चलते हैं सब बेनतीजा साबित हो गए हैं आज। और सीधा सवाल है मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे तौर पर कि आखिर कैसी पुलिस दी है राजगढ़ जिले में, जिसके कारण लड़कियों को खुद आत्मरक्षा करना पड़ता है और उसकी कीमत में उनको जेल भी जाना पड़ता है। तो फिर रक्षक या भक्षक हैं जो अपने पद पर रहकर कार्रवाई भी नहीं कर पाते। देख सकते हैं आप सीधे तौर पर तस्वीरों में कि आखिर कैसे लोग सामने आ चुके हैं लड़की के बचाव में। और सीधे तौर पर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र साहू, ब्यूरो हेड राजगढ़, जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, ये पूरा मामला पहले विस्तार से बता दीजिए कि आखिर लड़की की क्या गलती थी जो पुलिस ने जेल में डाल दिया है, आखिर किस हद तक वो गुनाहगार है जिसके कारण आत्मरक्षा की बात को लेकर पुलिस ने जेल में डाल दिया। नरेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी सर, जी आ रही है। आपने सवाल सुना? जी मैं आपको ये बता दूं, हाँ, ये मामला मध्य प्रदेश गुना जिले का, गुना का शहर का नानाखेड़ी का है। जी। संध्या साहू लड़की है और उसके मोहल्ले में परिजन, उसके मोहल्ले में लड़का रहता था अजय धाकड़ करके। हाँ। वो छेड़छाड़ करता था पिछले 1 सालों से। और जो संध्या साहू है जी, संध्या साहू ने के परिवारों ने उसे कई बार मौखिक से समझाया और उसे समझाने के बाद भी उसको हरकत करना बंद नहीं करा। उसने कई बार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, गुना जिले के जो थाना है गुना शहर का है, लेकिन वहाँ पे कई बार आवेदन दे चुकी है संध्या साहू के परिजन संध्या साहू। और उस आवेदन में उस FIR के करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद भी लगातार वो छेड़खानी करता रहा। 1 साल बाद भी उसे छेड़खानी करता रहा। और जब संध्या साहू ने जब कोचिंग आई थी रास्ते में उससे छेड़खानी करी तो उसने अपने जैसे तैसे वो बच के निकली वहां से और अपने घर पहुंची। घर वालों को आप बीती बताई उसने कि मेरे साथ ऐसा इस लड़के ने करा है। तो उस लड़के को फिर भी घर वालों ने उसको मौके पर उसे समझाया गया, फिर भी अगर नहीं माना तो वो लड़के ने घर के तोड़फोड़ करी और लड़की ने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए उस लड़कों को पीटा। नरेंद्र, पुराना प्रकरण दर्ज किया गया है, जैसा कि बताया जा रहा है पुराना प्रकरण दर्ज है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। आखिर पुलिस क्या कुछ कह रही है इसमें? क्योंकि सवाल तो हम उठाएंगे, साथ ही साथ पहले यह भी जानना जरूरी है कि प्रकरण दर्ज था तो क्या कार्रवाई हुई थी, क्योंकि आजाद घूम रहे हैं ये लोग। जी मैं आपको ये बता दूं कि प्रकरण दर्ज 12 मार्च 2021 हुआ। 1 अगस्त में 2021 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी लड़की के द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, ऐसा लड़की को परिजनों का कहना है। जी, सीधे तौर पर यह मामला अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है कि पुलिस न्याय व्यवस्था ये ढील जो देते हैं मामलों को लेकर, तो ऐसे लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि बार बार एक ही चीज दोहरा रहे हैं। नरेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला हुआ है इसमें क्या हुआ कि फरियादी को ही आरोपी बना दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जो लड़की थी उसके परिजनों ने पहले से 2-3 बार थाने में रिपोर्ट दर्ज कर रखी थी लड़का छेड़छाड़ करता है, छेड़खानी करता है। लेकिन पुलिस अगर समय रहता अगर कार्रवाई कर देती तो आज ये नौबत नहीं आती। फरियादी को ही आरोपी बना दिया पुलिस ने। और जो लड़की संध्या है वो कक्षा 12वीं परीक्षा पुलिस उसे दिलवाने लिए स्कूल में ला रही है। पुलिस की अभिरक्षा में वो परीक्षा देने आ रही है। और कहा जाता है कि एक तमाम प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज जी के राज्य में लाडली भांजी पहुंची जेल में। मतलब शिवराज सिंह चौहान लड़कियों को लेके, भांजियों को लेके बहुत वो सख्त कानून कार्रवाई करते हैं और चलाते हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में लाडली भांजी कई अभियान चलाए गए लड़कियों के लिए मध्य प्रदेश में। 2019 की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर लड़कियों को लेकर बहुत संवेदनशील थे, लेकिन ऐसे मामले, आखिर सबसे बड़ी बात यह है नरेंद्र कि इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दबाव है या फिर लड़के क्या कैसे क्या संबंध है जिसको लेकर पुलिस इतनी डरी और खौफ में है कि लड़के के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है? इसमें देखा जाए तो इसमें सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो लड़का वो अजय धाकड़ है, हाँ, और कहीं ना कहीं वो राजनीति से उसके परिजन जुड़े हुए हैं। सिर्फ इतनी सी बात नरेंद्र, बड़ी बात बहुत राजनीति के दबाव में उन्हें जो लड़की के परिजनों ने पहले FIR करी थी, दर्ज करी थी, रिपोर्ट लिखवाई थी, आवेदन लिखवाया था। पुलिस ने कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में उस पर कार्रवाई नहीं की गई। और जब उससे ज्यादा हद हो गई, लड़का जाए छेड़खानी करने लगे संध्या साहू के साथ में, तो फिर
स्वाभाविक बात है, आज मान लो कोई भी हुआ, अगर मान लो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो लड़की अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगी। नरेंद्र, अब क्या कहीं किसी जनप्रतिनिधि का कुछ वक्तव्य सामने आया है? क्योंकि जो जिम्मेदार हैं, जो हर वक्त ये दिलासा देते हैं कि आपको न्याय और कानून की रक्षा मिलेगी, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई सामने आके कुछ कहना चाह रहा है या सब अभी छिपे हुए हैं? नहीं, इसमें तो राजनीतिक दल छुपे हुए हैं। जो साहू समाज के जो संगठन चाहे, जितने भी संगठन है, चाहे राष्ट्रीय साहू संगठन हो, साहू तेली संगठन हो, जितने भी प्रदेश में जो साहू संगठन हो, वो सब एक्टिव हो गए हो। उन्होंने सब अपने अपने माध्यम से ज्ञापन दिया है, कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, एसडीएम ज्ञापन दिया है। आज ही हमारे ब्यावरा जिला राजगढ़ के ब्यावरा साहू समाज ने ब्यावरा एसडीएम को राज्यपाल माननीय को ज्ञापन सौंपा है कि इस लड़की की निष्पक्ष जांच करी जाए, वो जो आरोपी है उसको और दोषी करार करते हुए उस पर कार्रवाई की जाए और लड़की के जो परिजनों को बाइज्जत बरी कराई जाए। नरेंद्र, क्या जैसा आपने बताया कि जैसा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संबंध है लड़के का राजनीति से पीछे, तो कौन सी जो सत्ताधारी पार्टी आज वर्तमान में है उसी से संबंध है, इस कारण इतना संरक्षण है? जी बिल्कुल, ये सुनने में सूत्रों मुताबिक जानकारी लगी कि भाजपा से ही कहीं ना कहीं उनके परिवार जुड़े हुए हैं। बड़ा गंभीर मामला है ये नरेंद्र। सीधे तौर पर राजनीति के संरक्षण के चलते इतने लोग आक्रामक हो गए हैं बाहर, और उल्टा जो लड़की जिसको संरक्षण मिलना चाहिए था, पुलिस का, कानून का, जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का, वो आज जेल में पहुंच गई है नाबालिग की उम्र में। बड़ी गंभीर बात है ये नरेंद्र। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता नरेंद्र साहू सीधे तौर पर राजगढ़ से बता रहे थे कि एक मामला जिसमें सीधे तौर पर एक नाबालिग लड़की जिसके साथ छेड़छाड़ की गई और वहां पर अब वो ही जेल में पहुंच गई है। कारण ये, जो आरोपी जिसके खिलाफ पिछले साल प्रकरण दर्ज किया गया था और इस वक्त अब राजनीतिक संरक्षण के चलते अब जो पीड़ित है वो खुद अपने आप में दोषी हो गए हैं। नाबालिग लड़की जेल में है और आरोपी राजनीति के संरक्षण के, जैसा संवाददाता ने हमारे बताया कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से संरक्षण कहीं ना कहीं मिल रहा है, जिस कारण आज खुलेआम ये छेड़छाड़ के आरोपी घूम रहे हैं और पुलिस कार्रवाई करने से डर रही है। उसका नतीजा सीधे तौर पर आप राजगढ़ में ये देख सकते हैं कैसे लोग आक्रामक होकर सामने आ गए हैं। इसी के साथ बढ़ना होगा अगली खबर की तरफ। मंडला जिले के नैनपुर में श्री हनुमानगढ़ी कावड़ यात्रा समिति ने कावड़ यात्रा का आयोजन किया है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर कावड़ियों ने मंडला से नैनपुर तक पैदल चलकर, वहीं कावड़ियों को जगह जगह भव्य स्वागत भी हुआ और स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश में कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नरसिंहपुर स्थित साली चौक नगर परिषद के कर्मचारियों का कलम बंद हड़ताल जारी है। कर्मचारी अपने पेंशन सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान इकाई अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सहित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हमारी मांगे कई वर्षों से चल रही है कि 2016 तक के दैनिक वेतन कर्मचारियों को विनियमित किया जाए तथा जो विनियमित कर्मचारी हो गए हैं उनको नियमित किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो व्यापम द्वारा सीधी भर्ती कर रही है सरकार, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा पहले दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए, उसके बाद आप सीधी भर्ती कर सकते हैं। यदि सीधी भर्ती होती है तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कभी नियमित नहीं हो सकेगा। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खोदला में दोहरा हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग हत्यारे पुत्र ने अपने ही मां बाप की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया था। लगभग बीते 5 दिनों के बाद मृतक के बड़े बेटे ने इसकी सूचना उदयपुर थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। सर मैं तो घर में नहीं रहा, मैं कल आया हूँ सर। तो जैसे मैं आया सर तो मेरे को बताया गया कि आपके यहाँ मर्डर हुआ है, आपके मम्मी पापा को मार दिया है। घटना ग्राम खोंदला की है जो उदयपुर थाना अंतर्गत आता है। उसमें कल एक व्यक्ति जिसका जो नाबालिग है और वो हमें बताया पुलिस वालों को कि अपने घर में अपने माँ बाप को मार करके और उसे वहीं पे उसने गड़ा दिया है। तो उसकी सूचना पे हम लोगों ने आज मर्ग कायमी कर लिया है और उसमें तत्काल बाद अपराध भी रजिस्टर कर रहे हैं।
मौके पर एफएसएल की टीम को भेज दिया गया है और विधि से संघर्षरत बालक हमारे अभी कब्जे में है। सूरजपुर जिले के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया, लेकिन अचानक बैंक का सायरन बज गया, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले राकेश जायसवाल उठे और मकान मालिक अनिल जायसवाल को फोन कर घटना के बारे में बताया। किसी अनहोनी की शंका को देखते हुए बैंक सखी श्रीमती गायत्री सिंह को लेकर बैंक के पास गए और लोगों को आते देख चोर बैंक से भाग खड़े हुए। इस बीच उन्होंने बैंक के दीवार को फोड़ने की भी कोशिश की और दरवाजे को भी खोलने का प्रयास किया। वहीं सूरजपुर पुलिस को सूचना देने के 2 घंटे बाद लगभग सुबह 4 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना कर मामले की जांच शुरू की है। वहाँ बाहर निकले और इधर बैंक की ओर आने के लिए हम लोग तैयार हुए, तब तक यहाँ पता चला कि चोर भाग गया है और दरवाज़ा को लात मार के बगल से दीवार को छेद के दरवाज़ा लात मार के खोल दिया था दरवाज़ा। अब हम लोग बड़ा मुश्किल से हिम्मत जुटा के वहाँ तक पहुँचे, हो सकता है कहीं अंदर में साले हथियार वगैरह लेके बैठे हों, तो हम तो दहशत में भी थे, डरे हुए भी थे, लेकिन हिम्मत करके हम लोग आए। एक घटना तो हो रहा था रात में, मेरे को भी यहाँ से सूचना मिली तो मैं 2 बजे रात को यहाँ आया तो देखा तो सायरन के तो वजह इसके अगल बगल वाले जो हैं यहाँ के इकट्ठे थे, वही लोग मेरे को फोन किए तो मैं यहाँ आया। इसके बाद देखा तो एक्चुअली लेकर ताला टूटा हुआ तो खोल किया गया था, तो मैं मेरे आने के बाद भी सब लोग प्रवेश किया, देखे तो फिर खुला हुआ था। तो आपने पुलिस को सूचना दिया है? हाँ, पुलिस को सूचना रात को दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि सीएम के जन्मदिवस के मौके पर बीजेपी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करेगी। शर्मा ने सीएम के जन्मदिवस पर किसी प्रकार के होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में सीएम का जन्मदिवस मनाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता कम से कम 1 वृक्ष जरूर लगाएं। समर्पण निधि अभियान का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों और बूथों तक पहुंचना चाहिए। जन्मदिन को हम उत्साह के साथ कल 5 तारीख को आने वाला जो दिन है हम सभी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर मनाएंगे। साथ में ही एक बात का मैं और विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी भावनाओं को व्यक्त किया है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर किसी प्रकार के होर्डिंग पोस्टर, एक जो एक प्रचलन राजनीति में चलता है, उन्होंने अनुरोध किया है और मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं से इस आग्रह के साथ कि इस प्रकार के कोई होर्डिंग पोस्टर न लगें और सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण की दृष्टि से 1 पौधा लगाकर हम माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाएं। ये विशेष तौर पर मुझे आप सब पत्रकार मित्रों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान है मैंने आपके सामने रखा है। राजधानी भोपाल में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन व्यवस्था प्रदेश में लागू होने की बात कही। साथ ही मोर्चा ने मांग न पूरी होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पदोन्नति की प्रक्रिया चालू करनी होगी, पदोन्नति की प्रक्रिया चालू करनी होगी। डीए हमारा छूटा हुआ है, तो फिर हमारा मांग है कि अधिकारी कर्मचारियों को डीए मिलना चाहिए 11% और जो पदोन्नति का मामला है वो भी होना चाहिए और दूसरा पुरानी पेंशन का मामला भी हल होना चाहिए। पदोन्नति के बारे में क्या निर्णय लेती है और जो भी हमारे बहुत सारे कर्मचारियों की वेतन विसंगति है, उनकी वेतन विसंगति के बारे में क्या निर्णय लेती है। सरकार ने आयोग का कार्यकाल तो बढ़ा दिया है और एक जीपी सिंघल साहब को आयोग का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी दिया है, लेकिन आयोग के कार्यालय में चिड़िया उड़ रही है। वहाँ पर न कोई झाड़ू लगाने वाला है, न कोई पोछा लगाने वाला है, न वहाँ पे कोई कार्यालय संचालित हो रहा है। कुल मिला के इस प्रदेश की सरकार कर्मचारी जगत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। महासमुंद जिले के बुंदेल भाटा जंगल में वन्य प्राणियों के शिकार की तैयारी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में वन विभाग ने सफलता हासिल की है और वन विभाग ने शिकार के पास से बंदूक के छर्रे, बारूद, गोली बंदूक और मोटरसाइकिल सहित कई सामान जब्त किए हैं। वहीं फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के सीतापुर के धान खरीदी केंद्र में फर्जीवाड़ा कोई नई बात नहीं है। इस साल खरीदी केंद्र प्रभारी से लेकर यहां पदस्थ स्टाफ गोलमाल कर मालामाल होते जा रहे हैं। यदि उन्हें पकड़ भी लिया जाए तो इन पर कार्रवाई नहीं की जाती, जिस कारण इनका व्यापार खूब फल फूल रहा है। ताजा मामला सरगुजा जिले के सीतापुर धान खरीदी केंद्र का है। यहां एक मृत किसान के नाम पर धान खरीदी कर फर्जीवाड़ा किया गया है। इस पूरे मामले की शिकायत भाजपा जिला मंत्री रोशन गुप्ता ने एसडीएम से की है और कार्रवाई की मांग भी की है। शिकायत के अनुसार मृत किसान के नाम से खरीदी केंद्र प्रभारी ने पहले तो 100 क्विंटल धान की खरीदी कर ली और सहकारी बैंक से मिलीभगत कर मृत किसान के खाते से रुपए भी निकाल लिए। आज इसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ये शिकायत आई है कि सीतापुर धान खरीदी समिति में एक मृत व्यक्ति के मृत हो जाने के बाद उसका धान खरीदा गया है और उसके अकाउंट से पैसे भी आहरण किए गए हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो समिति प्रबंधक है उसको नोटिस किया है और सहकारी बैंक के मैनेजर को भी नोटिस किया है, उससे स्टेटमेंट मंगाया गया है और इसमें जो मृत व्यक्ति हैं उनके परिवार वालों का बयान लेके इसमें पूरी जांच की जाएगी और आगे की कार्यवाही उसके हिसाब से हो जाएगी। कि मृत व्यक्ति ग्राम भौराडांड का रहने वाला है और सीतापुर धान खरीदी केंद्र में वो पंजीकृत किसान है। 31 तारीख को उसका डेथ हुआ और 31 तारीख को डेथ होने से पहले एक दिन पहले 50 कुंटल 20 किलो धान प्रबंधक के द्वारा खरीदी किया गया। अंबिकापुर मिशन हॉस्पिटल में एडमिट भी था, इसका भी प्रमाण है। और 31 तारीख को उसका डेथ हो जाता है मिशन हॉस्पिटल अंबिकापुर में और 31 तारीख को मिशन हॉस्पिटल में डेथ करने के बाद 1 तारीख को उसका दाह संस्कार होता है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में नर्मदा पाइपलाइन फूट जाने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीते रात अनियंत्रित होकर डंपर की गाड़ी पाइपलाइन से जा टकरा गई, जिससे हादसा हुआ है। डंपर तीसरी रेलवे लाइन बनाने के कार्य में लगा हुआ था। वहीं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी पाइपलाइन की मरम्मत में लगे हुए हैं। शाजापुर जिले के सरकारी अस्पतालों में पहले भी डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। ऐसे में जिला अस्पताल के स्टोर कीपर के द्वारा की गई डॉक्टरों से अभद्रता से 2 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। डॉक्टरों ने चिकित्सा प्रभारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मामले की शिकायत जिला चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजू निदारिया से की तो उन्होंने स्टोर कीपर को ही पक्ष लेकर उसका बचाव किया और उल्टा डॉक्टर को ही चुप रहने और अस्पताल से निकाल देने की बात कही। वहीं इससे आहत होकर डॉक्टर रविंद्र तिवारी ने अपने इस्तीफा देने की बात कही है। निदारिया जी से मेरी बात हो रही है? बोल रहा हूँ जी सर, मैं मध्य प्रदेश खबर भारत न्यूज चैनल से बात कर रहा था। हाँ बताएं। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि शुजालपुर के सिविल अस्पताल के 2 चिकित्सा प्रभारियों ने अपने इस्तीफे दिए हैं, तो क्या कुछ मामला है सर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाह रहा था। नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था और ले रहे हैं वापस, हो गई। मतलब एक जो स्टोर इंचार्ज ने कुछ उनसे वो करी होगी तो वो हो गया, बात है ना। तो क्या हुआ सर, स्टोर इंचार्ज को हटा दिया गया क्या? हाँ जी। और डॉक्टरों के इस्तीफों को क्या हुआ सर? वापस लेंगे सर, तो हो गई बात उन लोगों से। अच्छा, डॉक्टरों से आपकी बात हो गई। ठीक है सर, धन्यवाद सर। त्यागपत्र की वजह ये है कि हमारे ही विभाग के कुछ कर्मचारी हमारे विभाग के अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करते हैं, जैसा कि मेरे साथ में भी हुआ, जिसकी सूचना कुछ अधिकारियों को दी गई, परंतु उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कि उन कर्मचारियों के हौसले बुलंद हुए। इस प्रकार अपना आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान मानकर नौकरी करने से अच्छा है कि इस्तीफा दे दिया जाए। मैंने अपने निजी एवं पारिवारिक कारणों से अपना त्यागपत्र दिया है। कोई विवाद हुआ था? नहीं, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। तो प्रशासनिक रूप से कोई दिक्कत? नहीं, मेरे को प्रशासनिक रूप से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए खबर भारत।